तेजाजी महाराज आते हैं, हड़बू जी महाराज आते हैं, पाबू जी महाराज आते हैं, रामदेव जी महाराज आते हैं। राजस्थान में और भी बहुत बड़े बड़े ऐसे ही योद्धा हुए जिन्हें हम देव के रूप में मानते हैं। तो ऐसे पंचपीर कौन हुए, ये कौन थे? 5 पीर जो है कालीन पर बैठकर, अपनी चद्दर पर बैठकर मक्का से सीधा रामदेव आए। मैं उन सारे मुसलमानों को ये बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जिनके देवत्व को, जिनकी मूल परंपरा को मुसलमानों के एक बड़े समूह के द्वारा स्वीकार्यता दी गई। राजस्थान के योद्धाओं में धर्म संस्कृति ना होती तो ये वचनबद्धता कहाँ से लाते? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इनमें से बहुत सारे संत मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे। मूर्ति पूजा के साथ में जो ढोंग और आडंबर होता था उसके विरोधी थे। राजस्थान के संतों ने गायों को बचाने के लिए जान दे दी। सबसे बड़ा धर्म ये है जो पंच तत्वों की रक्षा करने का संकल्प ले। एक सिंगल संकल्प पानी हाथ में रख करके हमने कभी लिया। गंगा जाएंगे, गंगा नहाएंगे, लेकिन गंगा के संरक्षण का संकल्प कभी नहीं लेंगे। राजस्थान के किसी गिरधर गोपाल के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, सिर्फ वृंदावन जाएंगे। क्यों भाई? गिरधर गोपाल तो राजस्थान में भी विराजे। पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के धर्म जगत के लोगों को कहना चाहता हूं, हमें क्रांति सामाजिक रूप से लानी हो, सरकारों के भरोसे नहीं। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। धर्म युवा हो रहा है। धर्म में युवाओं का भारी संख्या में प्रवेश हो रहा है। और जब मैं प्रवेश की बात करता हूं तो संतों का प्रवेश हो रहा है, सन्यासियों का प्रवेश हो रहा है, वैष्णवों का प्रवेश हो रहा है और तमाम और संप्रदायों से जुड़े हुए कई और आस्थावानों का भी प्रवेश हो रहा है। जब कोई युवा संत धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी समझ, अपनी पहचान और अपना इतिहास लेकर आता है। आज जिस युवा संत के साथ हम बैठे हैं वो राजस्थान से आते हैं। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आपको वो वीरों की भूमि भी लगती है और अतिथि की भी भूमि लगती है। अतिथि देवो भवः का अगर नारा दिया जाए तो शायद राजस्थान उसमें प्रथम आता है। लेकिन राजस्थान की बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे। और जब मैं ये कह रहा हूं तो केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप गूगल से राजस्थान को जान जाएं। राजस्थान ऐसी भूमि है जहां संत नहीं होते, देवता होते हैं, लोक देवता होते हैं। उन्हें संत की तरह नहीं, उन्हें देवता की तरह पूजा जाता है। आपने भी कुछ ऐसे संतों के बारे में जो देवता तुल्य हैं सुना होगा। आज हम राजस्थान को विस्तार से समझेंगे और इस एपिसोड को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, वो युवा जो राजस्थान में जिनकी गहरी रुचि हो वो ज़रूर देखें। साथ ही जो राजस्थान की मरुभूमि से आते हों उनके लिए तो ये बिल्कुल ही एनसाइक्लोपीडिया जैसा एपिसोड होने वाला है धर्म और संस्कृति पे। आइए स्वागत करते हैं युवा संत युवाचार्य अभयदास जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। तखतगढ़ एक जगह है जो कि जोधपुर से थोड़ी दूरी पर बसता है, पाली जिले में आता है। पाली सीकर के पास ये पड़ता है, अगर मैं गलत ना कहूँ तो। पाली जिले में आता है। और तखतगढ़ में आपका आश्रम है, आपका गढ़ है, आपका मठ है या आपका स्थान है। ये चारों चीज़ें इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि महाराज जी कबीरपंथी परंपरा से आते हैं, लेकिन अब वो एक वैष्णव आचार्य हैं। उनके गुरु को स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने दीक्षित करके वैष्णव आचार्य बनाया है और वो इस परंपरा के युवाचार्य हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भव्य जी। और मेरा सौभाग्य है कि हम आप बहुत समय से बैठना चाह रहे थे, आज संयोग बना है, एक बड़ी खास जगह संयोग बना है। इस हॉल की जो कुर्सियां खाली हैं, मुझे उम्मीद है कि जब हम ये साक्षात्कार खत्म कर रहे होंगे तो इस पे ज्ञान भर चुका होगा। तो राजस्थान से शुरू करते हैं महाराज जी। जी। राजस्थान एक बहुत विलक्षण भूमि है। राजस्थान में हमारा जो रेगिस्तान का पार्ट है जिसके कारण हम राजस्थान को बहुत जानते हैं, लेकिन वो शुष्क नहीं है। वहाँ बहुत सारे कलर हैं और सबसे बड़ा जो कलर है वो है धर्म का। तो वहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं राजस्थान की जो आप बताना चाहेंगे और जो आम लोग जानते ही नहीं हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजस्थान रंगों से भरा है, संस्कृति से भरा है और धर्म की विविध विविध व्याख्याओं से भरा है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थान भरा है
अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग विचारों का एक समूह है। जितने संत हुए, जितने मठ हुए, जितने मठाधीश हुए, जितने वीर हुए, जितने योद्धा हुए और जितने बड़े बड़े देवता हुए, लोक देवता जिसे कहा जाता है, मेरी दृष्टि में वो सारे के सारे एक विचार है जिस विचार के साथ उन्होंने कार्य किया। बिल्कुल, कोई राजपूत समाज में जन्मा, कोई जाट समाज में जन्मा, कोई गुर्जर समाज में जन्मा, कोई ब्राह्मण घर जन्मा, कोई मेघवाल समाज में जन्मा, कोई हरिजन समाज में जन्मा, सारे बड़े बड़े सिद्ध संत अलग अलग समाजों में उनका अवतरण हुआ, लेकिन वो समाज की प्रक्रिया और समाज की अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठकर सनातन की मूल धारा, सनातन धर्म के मूल विचार और सनातन धर्म की मूल परंपरा, उनको आत्मसात करके समाज के बीच कैसे उसे प्रसारित किया जाए, उसमें उन्होंने बहुत गहनता से कार्य किया। और मैं समझता हूं कि यही राजस्थान को श्रेष्ठ बनाता है। राजस्थान की वीरता में अगर भक्ति ना होती, राजस्थान के योद्धाओं में धर्म संस्कृति ना होती, तो ये वचनबद्धता कहां से लाते? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें गुरु वशिष्ठ का कितना योगदान है? कुल गुरु वशिष्ठ का योगदान है ना इसमें। जी। इसमें गुरु विश्वामित्र जी का योगदान है, इसमें महापुरुषों का योगदान है। तब रघुकुली रीत में राजा दशरथ जैसे वचन पर चलने वाले राजा थे, उनके बाद राम आए। तो पहले ऐसे वचनबद्ध लोग भी तो चाहिए ना, तभी तो राम का अवतरण बहुत होगा। इंटरेस्टिंग है, 1568 में अकबर से जयमल युद्ध लड़ रहे होते हैं और कल्ला जी नाम के एक संत जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर और दोनों दो हाथों से तलवारबाजी कर रहे हैं। ऐसा प्रसंग हम अभी महाकुंभ कुछ समय पहले था, हम अखाड़ों की बात कर रहे थे, पर ये प्रसंग क्या है? मतलब कैसे एक साथ धर्म और राजशाही दोनों चल रही है और राज्य की रक्षा कर रही है। कल्लाजी राठौड़ संत नहीं, कल्लाजी राठौड़ एक उन्हें लोक देवता के रूप में तो माना जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि में कल्लाजी राठौड़ एक चेतना है। अच्छा। कल्लाजी राठौड़ एक क्रांति है। कल्लाजी राठौड़ हर व्यक्ति के जीवन में जब ऐसा कालखंड आए कि जब उसे अपनों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जन्म होने का जो ऋण होता है कि मैं इस भूमि पर जन्मा हूं, इस भूमि का ऋण कैसे चुकाऊं, इस भूमि के लिए कुछ कर पाऊं, अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु कुछ कर पाऊं, तो उस समय में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जयमल के साथ ये करना, यह चेतना कल्लाजी राठौड़ थे। तो आज अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में कल्लाजी राठौड़ आते हैं और फिर वो प्रतीक के रूप में उनमें वो भाव आना या लोगों के बीच में वो प्रदर्शन होना, मैं उस प्रदर्शन को और उस भाव को बहुत गौण मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो चेतना जन जन तक पहुंचाई जाए बोल बोल करके। क्यों? ज्यूडिज्म में ज्यूइश लोग, उनके बच्चे आज तक उनके धर्म की एक एक विधा को 2025 की बात कर रहा हूं, 100% अनुपालन करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो जो घटनाएं घटित हुई, जो जो उनके साथ वो उन्होंने झेला है, रोज सुबह वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, शपथ करते हैं। फिर उन बातों को रोज परिवार में शाम को डिनर पर उनकी कॉन्वर्सेशन में वो चीज होती है कि हमने क्या क्या झेला है। तो इसलिए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, कहीं पर भी ज्यूडिश धर्म को मानने वाला कोई वो व्यक्ति बैठा हो, वो अपने परिवार के साथ अपनी लोक गाथाओं को गाते हैं, अपने लोक देवताओं के चरित्र को अपने आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। तो आपने ये जो विषय छेड़ा कि कल्लाजी राठौड़ नहीं, राजस्थान में और भी बहुत बड़े बड़े ऐसे ही योद्धा हुए जिन्हें हम देव के रूप में मानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश अगर उनके अंदर नहीं होते, वो भगवत अंश उनके अंदर नहीं होता, ये चेतना समाज में कोई जागृत सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। फिर हम और संतों की, जैसे एक पंचपीर की भी एक सिद्धांत कहूँ राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है, और जो दर्शक पंचपीर नहीं समझ पा रहे हों, मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीर शब्द मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे संत हुए जो हिंदू और मुस्लिम में बराबर तौर पर पूजे जाते हैं। तो ऐसे पंचपीर कौन हुए, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया? देखिए, पंचपीर शब्द क्यों आया? ऐसे लोगों के लिए पंचपीर शब्द का प्रयोग किया गया भव्य जी, जो जिन्हें हिंदू भी और मुस्लिम समाज के कुछ समूह के द्वारा भी मान्यता मिली कि ये जो विचार है, ये जो कार्य कर रहे हैं, ये मानवता का कार्य है। ऐसे सभी हमारे वीर पुरुषों, हमारे सभी भगवान के अंश अवतारों,
उन देवत्व महापुरुषों के बारे में वो पीर शब्द कहा गया। तो मैं इसलिए हमेशा से भारत के और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उन सारे मुसलमानों को ये बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे भी विद्वान देवत्व पुरुष हुए हैं जिनके देवत्व को, जिनकी मूल परंपरा को, सनातन धर्म की उस धर्म संस्कृति को मुसलमानों के एक बड़े समूह के द्वारा स्वीकार्यता दी गई। बहुत सुंदर। और उसमें कौन आते हैं? तेजाजी महाराज आते हैं, हड़बू जी महाराज आते हैं, पाबू जी महाराज आते हैं, रामदेव जी महाराज आते हैं। ये पंच पीर, बाबा रामदेव जी महाराज जिनको 5 पीरों ने आकर के उपाधि दी, मक्का से आए, कहते हैं कालीन पर बैठ कर के आए। अब ये एक कथा है, ये भी एक पौराणिक कथा है कि वो 5 पीर जो है कालीन पर बैठकर, अपनी चद्दर पर बैठकर मक्का से सीधा रामदेवरा आए और वहां आकर के रामदेव जी महाराज का परीक्षा करने लगे। हाँ। क्या परीक्षा करने लगे कि भाई तुम में क्या सिद्धाई है, तुम में क्या ताकत है, क्या तुम्हारे अंदर तेज है। हाँ। तो रामदेव जी महाराज के सामने शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि हम अपने कटोरे, अपने पात्र भोजन के भूल के आए हैं, वो पात्र यहाँ मंगवाओ तो हम माने कि तुम कोई बहुत बड़े सिद्ध संत हो, वीर भगवान का अवतार हो, वीर योद्धा हो जी। अब रामदेव जी भी वो जान गए थे कि ये आए कोई मेहमान बन के नहीं आए, ये मेरी परीक्षा करने आए जी। उन्होंने जैसा चाहा वैसा करके दिखाया। 5 पीरों के 5 भोजन पात्र जो है मक्का से मंगवाए, अपनी सिद्धि से मंगवाए, अपने विचारों से मंगवाए, या इसको तार्किक दृष्टि से देखेंगे तो उनके अंदर ऐसी सिद्धि थी, ऐसा आत्मबल था कि उन्होंने वैसे पात्र उनके सामने प्रस्तुत कर दिए और कोई तय नहीं कर पाया कि ये पात्र मेरे हैं कि कहीं और से बन करके आए हैं। तो कुछ भी हो सकता है इस जीवन में। तो मैं कहता हूं मुसलमान समाज को कि आप किसी हिंदू साधु, जैसे मेरे को लेकर के तो एक धारणा बनी चुकी है लगभग आप मुस्लिमों से नफरत कि मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं। मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं, हाँ। मुसलमानों से नफरत करता होता तो रामदेव जी महाराज, तेजाजी महाराज, हड़बू जी महाराज, पाबू जी महाराज जैसे इन महापुरुषों की कथाओं को अपने जीवन में आत्मसात ही नहीं करता। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने इन गुरुओं को या इन भगवान के अंश अवतारों को माना इसलिए मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूं ना। हम भी कई ऐसे बड़े बड़े मुसलमान, ऐसे देवत्व प्राप्त किए हुए मुर्शीद, गुरु, पीरों को जानते हैं जिन्होंने सनातन धर्म की मूल व्याख्या को समझा, मूल परंपरा को समझा, उसका सम्मान किया और गर्व से कहा हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और भारत की जो मूल आत्मा है सनातन धर्म, इस सनातन धर्म से अलग नहीं है। हमारे अंदर वैसा भाव है, फिर भी हम अलग नहीं। हमारी आराधना, हमारी पूजा व्यवस्था इस्लाम है। अब एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है जो मैंने जाना सुना पढ़ा है कि इनमें से बहुत सारे संत मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे, ऐसा क्यों? देखिए, मैं नहीं मानता कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा के साथ में जो ढोंग और आडंबर होता था उसके विरोधी थे। तीर्थ यात्रा के विरोधी नहीं थे। तीर्थ यात्रा करके ही मुक्ति होनी है उसके विरोधी थे जी। अगर सहज हैं, आप कर सकते हैं तीर्थ यात्रा तो करनी चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा के वो विरोधी नहीं थे। अगर तीर्थ यात्रा नहीं की तो मुक्त नहीं होगे, इस बात के विरोधी थे। क्योंकि हम राजस्थान में आज भी देखते हैं महाराज जी, 13वीं को लेकर सरकार को कानून बनाना पड़ा जी। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में एक ऐसा कानून है जो इससे रोकता है कि किसी की मृत्यु की 13वीं पर 5 गांवों को भोजन दे, कर्जा लेकर आप उनको खाना खिलाएं, और इससे बहुत सारे परिवारों पे फाइनेंशियल स्ट्रेस, आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही थी। तो सरकार को एक कानून बनाना पड़ा एक धार्मिक विधान को सीमित करने के लिए। देखिए, ये मैं आपकी पूरे प्रश्न को समझ गया भव्य जी। ये एक प्रथा थी जिसमें मृत्यु के पश्चात आपको पूरे समाज को, अपनी न्यादी को, अपने समाज के पंचों को बुला करके पूरे समाज को भोजन प्रसादी करवानी होती थी। ठीक है। अब ये कुरीति कैसे बनी? कुरीति बनी मैंडेटरी, ये करना ही पड़ेगा, तब ये कुरीति बन गई। पहले ये व्यवस्था थी कि जो करवा सकता है करे, और सहजता से समाज भी इतना सहज होता था कि वो जानता था कि ये व्यक्ति नहीं करवा सकता। वहां पर प्रतीक के तौर पे 5 या 10 लोग जाकर के वो विधियां पूरी करके आ जाते थे। अब जब ये कुरीति बन जाता है तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये तो बात का विषय है। समाज के अंदर ये क्रांति
आज से नहीं, पिछले 30, 40, 50 वर्षों से निरंतर चल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुरीति बन चुकी है और वास्तव में कुरीति है। ये विचार तो शादी पे भी आना चाहिए। शादी विवाह में जब समाज के अंदर एक ढंग का व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति जब बहुत धनवान हो जाता है, वो अपने धन को विवाह के दौरान दिखाता है। विवाह को इतना बड़ा बना दिया, विवाह को इतना बड़ा इवेंट बना दिया, उस संस्कार को इवेंट बना दिया जिस संस्कार में आपके वचन से बड़ा और कुछ भी नहीं है। उन 7 वचनों से बड़ा कुछ नहीं है। सप्तपदी और ये सब, हाँ, उन विधियों से बड़ा कुछ भी नहीं था। उसको हमने इवेंट बना दिया। हल्दी सेरेमनी होगी, संगीत सेरेमनी होगी, रिंग सेरेमनी होगी। एक ही रिजॉर्ट के एक तरफ एक पक्ष रुकेगा, दूसरी तरफ एक पक्ष रुकेगा, फिर वहीं पर मिलनी होगी, फिर रात्रि के दौरान रिसेप्शन होगा, फेरे होंगे, वरमाला भी इस तरह से दिखाई जाएगी जैसे मतलब बिल्कुल एक नई फिल्म का सेट कैसे लगता है। 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ डेस्टिनेशन वेडिंग। हमारे उदयपुर तो भरा पड़ा है। उदयपुर और जयपुर तो जाना ही जाता है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। 20-20 करोड़। अब एक सामान्य व्यक्ति जब ऐसी शादियों को देखता है, ऐसे विवाह उत्सव को देखता है, सामान्य व्यक्ति तो अपनी लिमिट जानता है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी क्या उन स्वप्न में उन सारी चीजों को बुन के नहीं रखती। बिल्कुल। उनके शादी के दौरान जब वो गली के अंदर एक सामान्य जगह पर कहीं छोटा सा मंडप सज करके विवाह हो रहा होगा, तब क्या उन्हें वो संतुष्टि मिलेगी? क्या वो उन्हें सुख देगा? क्योंकि उन्होंने तो अपने ही मित्रों की शादियां इतनी बड़ी देखी। तो इस पर समाज को अब निर्णय लेना चाहिए। जैसे मृत्यु भोज पर निर्णय हुआ है, ये तो सरकार को हस्तक्षेप लेना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन मैं तो कहता हूं इस वस्तु पर भी समाज को, और मैं तो कहता हूं आकस्मिक बुरी तरह से जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, उसमें कैसा मृत्यु भोज? पूरा परिवार सदमे में, पूरे परिवार के अंदर भयंकर शोक की लहर है कि कोई 30 साल, 40 साल, 45 साल का व्यक्ति गया है, भरी जवानी में गया, उसके पीछे काहे का मृत्यु भोज? आपको प्रथा निभानी थी तो प्रथा को बहुत तरीके से निभाते, लेकिन ये जो अभिशाप बन करके आया, वही अभिशाप आने वाले समय में ये ग्रैंड इवेंट वाली शादियां भी बनेगी। आप लिख करके मानो, इसमें मैं रोक नहीं रहा। अभी 2 साल पहले ही भारत ने इतिहास की और सदी की सबसे बड़ी शादी देखी है। बिल्कुल। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन अभी हाल ही में एक और उसी स्तर के किसी व्यक्ति ने भी अपने बालक की और परिवार में शादी करवाई है। हाल ही में उसी स्तर का, उससे कितनी बड़ी शादी करवा सकता था, उसने करवाई कैसी? बिल्कुल सिंपल शादी करवाई। ये मैसेज देना होता है। अभी मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री ने भी अपने पुत्र की शादी बिल्कुल सहजता से करवाई। तो क्या राजस्थान के समाज में विवाह को लेकर भी इस तरह की कुरीतियां हैं? विवाह को लेकर कुरीति नहीं, कुरीति बनती जा रही है। हमारा राजस्थान तो पूरे देश में एकमात्र प्रदेश है जो आज भी कुछ समाज ऐसे हैं, चाहे कितना भी धनवान हो, तुम्हें वही पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विवाह करना होगा। ये बंधन आज भी है। तो वहां पर 10 करोड़, 20 करोड़, 5 लाख, 10 लाख के सूट और 10 लाख का कोई दुल्हन का वेश की तो बात ही नहीं रह जाती। वही 10-20 हजार की ड्रेस पहननी होगी आपको। एक हमारा मित्र है अभिनव पांडे जी, वो अभी बालोथरा गया और वहाँ उसने एक रिपोर्ट दिखाई कि पैरों में बेड़ियां डालकर मानसिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको पैरों में बेड़ियां डालकर रखा। अभी यूट्यूब पे उसने रिलीज़ किया, काफ़ी लोगों ने सराहा उसको। तो ऐसी जो कुरीतियां हैं जहाँ अशिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं का ना पहुँच पाना, क्या ऐसी और कुरीतियां आपको नज़र आती हैं राजस्थान में जिन पे आप भी काम करना चाहते हो? कुरीतियां देखो, राजस्थान में एक समय में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां रही। राजस्थान में रही, गुजरात अंचल में रही और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा उसमें संलग्न था। वो कुरीतियों से हम बाहर निकले। देखो, बाल विवाह एक कुरीति थी, है और रहेगी। इसको कोई व्यक्ति स्पष्टीकरण करने का कार्य ना करे। आजकल वैसे भी मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई थी। कुछ मतलब तर्कहीन बातें कुछ धर्म जगत के लोगों के द्वारा भी दी जा रही थी। बाल विवाह ठीक है, अच्छा है, वो है। आपको अगर ये दुख और ये पीड़ा और ये दर्द समझना है तो राजस्थान की उन बेटियों और महिलाओं से जाके मिलो जिन्होंने बाल विवाह जैसा अभिशाप देखा है और उस पीड़ा को आज तक, बूढ़ी हो गई हैं लेकिन वो माताएं अभी तक उस अभिशाप को भुला नहीं पा रही। और रूप कवर का जो किस्सा है जिसके बाद कानून बना जी। तो ऐसा है कि बाल विवाह को कहीं से भी मैं धार्मिक दृष्टि या वो धार्मिक दृष्टि या उस दृष्टि, किसी दृष्टि में मैं ठीक नहीं मानता। ये फालतू की बातें हैं, ये कुरीति थी। सती प्रथा जैसी
बहुत पवित्र एक संस्कार था। एक समय में वो बहुत पवित्र संस्कार रहा था, लेकिन वो पवित्र संस्कार आज संभव नहीं है। सती प्रथा को मैं पवित्र संस्कार क्यों कह रहा हूँ? उस समय में वो एक स्त्रीत्व को बचाने का एकमात्र उपाय था। उधर से खिलजी आएगा, उधर से मुगल आएंगे, उधर से बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, औरंगजेब आएगा, और वो आपकी पत्नियों को, आपकी रानियों को, रनिवास में रहने वाली सभी दासियों को, 200, 500, 1000, 2000 किले के अंदर रहने वाली 10-20 हजार महिलाओं को घोड़ा गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में, बख्तरबंद उन कोठियों में डाल करके पैक करके ले जाएगा, और फिर सेना के जवानों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म उनका किया जाएगा। क्या ऑप्शन बचेगा हमारी माताओं के पास? सतीत्व को प्राप्त करना, जौहर को प्राप्त करना, यही प्रथाएं थी। जो दूसरा सती प्रथा का थोड़ा सकारात्मक रूप भी है। जौहर मजबूरी थी। सती प्रथा में कई स्थानों पर यह भी है कि अपने पति, अपने वीर योद्धा के जाने के बाद वो सती हो जाती थी। वहां पर वो उनका एक संकल्प भी था। उसे गहराई को समझने की कोशिश करी। एक संकल्प भी था कि मैं, मेरे इस वीर योद्धा के अलावा मेरा अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वचन इसके साथ निभाए, और बाकी मेरे संसार की सारी जो सुख हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, संसार का जितना भी भौतिकवाद है, इससे तो मैं वैसे ही निवृत्त हो चुकी हूं। परम साध्वियां होती थी वो, परम साध्वियां, जो इस सतीत्व को प्राप्त करती थी कि पति भी है तब तक मैं उनके साथ संकल्प के रूप में, शक्ति के रूप में रहूंगी। पति जाने के बाद अब इस शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। अब अर्थ तो परम स्थिति को प्राप्त करना है जीवन का। तो वो परम स्थिति को बाद में मरो, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। वो तो कह रहा हूं कब मरूं कब परमानंद को प्राप्त करूं। शायद कबीर के इस विचार से प्रेरित रही हैं, और वो सतीत्व को प्राप्त कर जाती थी। लेकिन अभी भी राजस्थान में, अगर जैसा आपने कहा बालोतरा में कोई बेड़ी बांध करके या ऐसा कुछ है, ऐसी कुरीतियां सिर्फ राजस्थान की नहीं, ये पूरे विश्व के लिए चुनौतियां हैं। मैंने तो यूरोप के अंदर भी बहुत कुरीतियां आज देखी हैं। आज भी उनके अंदर ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। अमेरिका के अंदर तो चलो वो तो बसा ही उन लोगों से है जो सब अपनी अपनी प्रथा और कुरीतियों से त्रस्त आकर के भागे थे, और वो तो चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट्स लोग निकले थे और अमेरिका पहुंचे थे। तो वो तो एक अलग कहानी है। बाकी जो ऐतिहासिक प्रमाणों वाले जो देश हैं, यूरोप, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, रोम के अंदर, कुरीतियां वहाँ भी हैं। लेकिन राजस्थान अब लगभग कुरीति मुक्त हो चुका है, ये मुझे प्रसन्नता है, और सारे साधु संतों का श्रेय इसमें देना चाहिए। वही इसके सही हकदार हैं। तो जो लोक देवता हुए, एक तो उन्हें लोक देवता क्यों कहा जा रहा है, संत क्यों नहीं कहा जा रहा है? देखिए, संत तो आप भी जानते हैं, संन्यास परंपरा से जो गुजरता है वो संत है। एक तो गृहस्थ नहीं होते। गृहस्थ संत जिन्हें कहा जाता है, वो भी कहीं न कहीं से अपनी पत्नी के साथ ही पूरा जीवन संतत्व की तरह जीते हैं। ऐसों को गृहस्थ संत की उपाधि दी जाती है। बिल्कुल। इसमें किसी कथावाचक को भी गृहस्थ संत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक विप्र है, वैष्णव है, पंडित है। वो संतत्व जी रहे हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। गृहस्थ संत की उपाधि उन्हें दी जाती है जो संतत्व की सारी श्रेणियों को पत्नी होते हुए भी प्राप्त कर। यानी कथावाचक को संत की उपाधि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मेरी दृष्टि में चूंकि दोगे तो वो इतनी मर्यादाएं उसमें आ जाएंगी कि क्या वो तैयार हैं उतनी मर्यादाओं में रहने के लिए? जैसे डोंगरे जी महाराज संत कहे जा सकते हैं। संत कहे, वो उन मर्यादाओं को जी रहे थे। हाँ, वो उन मर्यादाओं के सारे जो मानक स्थापित कर रखे हैं, मानक बनाए जा रखे हैं शास्त्रों के द्वारा, उसको जी रहे थे। तो अगर कोई कथावाचक स्वयं को संत कहलाना चाहता है, मुझे कोई आपत्ति कैसे होगी? लेकिन संत कहलाने पर उनकी वो मानकों को पूरा करना होगा, और उसमें मुझे लगता है कि उन्हीं को ही असहजता होगी। कथा पे तो हम आएंगे, क्योंकि आप कथा करते भी हैं। तो लोक देवता को, हाँ, भव्य जी, लोक देवता को संत नहीं कहा जा सकता। उन्हें ईश्वर का अंश अवतार कहा जा सकता है। अंश अवतार थे वो, और वो संतों के लिए भी पूजनीय है। तो ये जो लोग देवता हुए, तो क्या इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया, शिव का अवतार कहा गया, किसका अवतार कहा गया? क्योंकि भक्ति आंदोलन के बाद कई सारे संत हुए। गोरखनाथ जी के मतलब आदेशों पर, उन्हीं के आशीर्वाद से चलने वाले हमारे
गोगा जी महाराज, तो कहीं ना कहीं से वो तो उस आदेश नाथ संप्रदाय के कृपा से। हमारे रामदेव जी महाराज के गुरु भी योगी बालीनाथ जी महाराज थे। हमारे हड़बू जी के भी गुरु योगी बालीनाथ जी महाराज थे। तो वैसे ही नाथों की परंपराओं का बड़ा विशेष योगदान रहा है। पर हमारी दृष्टि में हम चाहे नाथ संप्रदाय हो चाहे कितने भी संप्रदाय हो, हम सब इनको ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो प्रमुखतः हम सभी रामदेव जी को द्वारिकाधीश का अवतार मानते हैं। अच्छा, अंश अवतार। वैसे ही इन सभी देवी देवताओं को भी हम विष्णु का ही अवतार मानते हैं। अंश अवतार इसलिए कहा जाता है कि इन अवतारों का वर्णन किसी शास्त्रों में नहीं है, लेकिन इनके उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों में जैसे इन्होंने कार्य किए, जैसी इन्होंने उस समय में हिम्मत दिखाई। रामदेव जी महाराज ने आज से 600-700 साल पहले उस भयंकर काल में जब जातिवाद तो चरम पर था, और ऐसे चरम जातिवाद में, जातिवाद की पराकाष्ठा में कोई एक महापुरुष जो तंवर वंश के अंदर अजमल जी के बाद सत्ता को संभालते हैं, और सत्ता में रहते हुए पोखरणगढ़ के अंदर, किले के अंदर राजा अजमल जी विराजे हैं, वो बैठे हैं, विवाह चल रहा है। और विवाह के दौरान क्या होता है, पुंगलगढ़ के परिवारों ने आकर के ये कह दिया कि भाई रामदेव जी, आपके यहाँ गढ़ में तो जातिवाद का कोई सिस्टम ही नहीं है। हर जाति का व्यक्ति आ रहा है, किसी मटके से पानी पी रहा है, एक ही मटके से राजपूत भी पी रहा है, एक ही मटके से मेघवाल पी रहा है, एक ही मटके से हरिजन पी रहा है। भोजन थाली में कोई अंतर नहीं है, जहां भोजन बन रहा है रसोड़े में, वहां पर सभी जाति के लोग जाकर के भोजन भी बना रहे हैं, वही थाली में परोस रहे हैं, वही आगे उसका व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? 700 साल पहले आप इमेजिन करके देखिए, थोड़ा कल्पनाओं में लेके देखिए, 700 साल पहले इतनी बड़ी क्रांति। तब रामदेव जी महाराज ने, जो पढ़ गाई जाती है ना हमारे यहाँ पर, चाहे देवनारायण जी की पढ़ो, जो जिसे सबसे लंबी पढ़ कहा जाता है, देवनारायण जी की पढ़। अच्छा। वैसे रामदेव जी की पढ़ है, गोगा जी की पढ़ है, तेजा जी की पढ़ है। पढ़ जो है गायन शैली है। अच्छा। तो रामदेव जी ने उस समय में कहा था, जो हमारे हरजी भाटी लिखते हैं उनके लिए, ऊंच नीचरी पाल बनाई रे, ऊंच नीचरी पाल बनाई रे, धूर जमारो लाज न आई रे, मन ने खोले समझाओ रे, उम्र तो थोड़ी न थोड़ी जाए। कितना अद्भुत का। अरे ये ऊंच नीच की जो पाल तुमने बनाई है, धूर जमारो लाज ना आए, तुम्हारा जन्मना मिट्टी के समान है, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही? अपने समधियों को, और वो भी पुंगलगढ़ जैसा प्रतिष्ठित खानदान, और उस खानदान के कुछ लोगों को, सारा खानदान ऐसा नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं कि पुंगलगढ़ के परिहारों में से कुछ लोग उस समय में भी उस किले में मौजूद थे, जिन्होंने इस बात का पक्ष लिया था कि रामदेव जी सही तो कह रहे हैं। लेकिन कुछ सत्ता के मद में होते हैं चूर, उन्होंने कहा रामदेव जी ये तो तुम गलत कर रहे हो, तुम। और अब रामदेव जी की बहन सुगना बाई, जो रामदेव जी सगे काका की बेटी थी, सुगना बाई जी, सुगना बाई जी को ये कह दिया कि तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो इस घर से सदा के लिए रिश्ता छोड़ दो। सुगना बाई रोती रोती भाई के पास गई, तो रामदेव जी ने क्या कहा कि बेटा, बेटी शादी के बाद अब उस घर की होती है, अब उस घर की मर्यादा के अनुरूप तुम्हें जीना है। सुगना बाई को सहर्ष जाना पड़ा, हर्ष से जाए चाहे शोक के साथ जाए, जाना तो पड़ा। और सुगना बाई गई, और रामदेव जी महाराज ने उस समय में भी इतनी बड़ी क्रांति लाई जातिवाद के विरुद्ध। तेजा जी महाराज ने लाई, हड़बू जी महाराज ने लाई, पाबू जी महाराज ने लाई, गोगा जी महाराज ने लाई, और ये सारे गौरक्षक थे। ये बहुत रोचक है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, ये तीनों ही की जान गौरक्षा के लिए गई। गजब, तीनों ही गौरक्षक थे, और बहुत बड़े गौरक्षक थे। हाँ, मतलब इसमें से एक संत ऐसे थे जो जा रहे थे तो कोई सांप उन्हें काटने आया, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं गांव की रक्षा करके आऊंगा, और फिर वापस आया, सांप से कटवा के मरे। बिल्कुल, तो ये तो अद्भुत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे योद्धाओं ने, हाँ, अपनी प्रकृति की सेवा के लिए, गाय की सेवा के लिए, मानव धर्म के लिए, और जीव मात्र की दया के लिए
कितना बड़ा संघर्ष किया। गाय को बचाना समस्त अन्य जीवों, मनुष्यों के अलावा जितने भी अन्य जीव हैं, उन सबके नेतृत्व करने वाली गौमाता को बचाना मतलब समस्त जीवों की रक्षा का और मैं संकल्प बहुत आश्चर्य दिखाना। में हूं कि देश इन किस्सों को जानता क्यों नहीं है। नहीं जानता। मतलब राजस्थान के संतों ने गायों को बचाने के लिए जान दे दी, वादा निभाने के लिए दोबारा लौटकर सांप से कटवाकर मर जाना, जी, इससे बड़ा क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये इनको 5 पीर की उपाधि भी अगर किसी मुसलमान समूह के द्वारा दी गई ना जी, तो ये सोच के दी गई हाँ, कि ये मानवीयता की बात है, ये स्वधर्म की बात है। तो इसलिए मैं भारत के सारे मुसलमानों को हमेशा कहता हूं कि स्वधर्म से बड़ा, मानवीय धर्म से बड़ा और जीव धर्म से बड़ा, आपके पुरखों ने इनको पीर की उपाधि, इन पांचों को, इन हमारे भगवान के इन 5 अंश अवतारों को, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, इन सबको इतना बड़ा, देवनारायण जी, इन सबको इतना बड़ा पद क्यों दिया मुसलमानों के एक समूह ने पीर का, कि उन्होंने जीव धर्म को अपनाया, जीव दया को श्रेष्ठ धर्म बताया। मानव धर्म से भी श्रेष्ठ धर्म जीव दया धर्म है। जीव दया आते ही समस्त जीव आ गए, वृक्षों में भी जीव माना गया। इसलिए हमारे विष्णुई समाज में तो खेजड़ी को श्रेष्ठ माना जाता है। अब हाँ, जम्बो जी पर, गुरु जम्बो जी पर भगवान पे आना चाहूँगा मैं, क्योंकि बिश्नोई समाज का भी जो योगदान है, अमूमन लोग सलमान खान और ब्लैक बक के कारण बिश्नोई समाज को लोग समझते हैं, और दूसरा आजकल थोड़ी एक नेगेटिव छवि भी बनी हुई है। क्या है बिश्नोई समाज और राजस्थान से कहाँ से आता है, क्या योगदान है उनका? देखिए, विष्णुई समाज कहाँ से आता है ये तो सभी जानते हैं कि समराथल, धोरा और भक्ति धाम मुकाम, मुक्ति धाम मुकाम, ऐसे मुक्ति धाम मुकाम और समराथल, धोरा उनके मूल स्थान है। फिर चाहे सालासर हो, लालासर हो, जहाँ पर उनका निर्वाण स्थली भी रही है, ऐसे स्थानों से उनका अस्तित्व है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुरु जम्बेश्वर भगवान, उन्होंने जिन 29 धर्म, जिसमें प्रकृति और जीव, इनको मूल रखा। आप विचार करके देखिए, ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस समय में यह सोच लिया था कि आने वाला समय ग्लोबल वार्मिंग को फेस करने वाला है, बिल्कुल आज ही सुधर जाओ, जीवों की हिंसा छोड़ दो, प्रकृति की सेवा करना शुरू कर दो, पंच तत्वों के संरक्षण का संकल्प ले लो, 5 एलिमेंट्स कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसी को अपना मूल स्वधर्म बना दो। और यही सनातन धर्म है। मैं आज फिर से कह रहा हूं, सनातन धर्म की वैसे खूब व्याख्याएं की गई। धर्म के हमारे शास्त्र 4 चरण बताते हैं, सत्य, दया, तप और दान। मान लिया ये 4 चरण तो हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा धर्म ये है जो पंच तत्वों की रक्षा करने का संकल्प लेता है। ये सनातन धर्म की मूल अवधारणा है। क्या आपने कभी फायर, अर्थ, एयर, स्पेस, आकाश और वाटर, पानी, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु के संकल्प, इनकी रक्षा का संकल्प आपने कभी अपने जीवन में लिया? नहीं। एक सिंगल संकल्प पानी हाथ में रख करके हमने कभी लिया? गंगा जाएंगे, गंगा नहाएंगे, लेकिन गंगा के ही संरक्षण का संकल्प कभी नहीं लेंगे। गिरिराज जी जाएंगे, गोवर्धन नाथ के पास जाएंगे, हिमालय जाएंगे, यात्रा करके आएंगे, केदारनाथ जाएंगे, लेकिन एक सिंगल संकल्प की इस पहाड़ की रक्षा में मेरे जीवन में जितना समय खाली होगा, जितने वीकेंड में निकलेंगे, मैं जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, 10 पेड़ लगा के आऊंगा। घूमने जाऊंगा, लैंडस्लाइडिंग होने से बचाने के लिए आंदोलन करूंगा कि अब कोई पहाड़ काट करके रोड ना बने। आज उत्तराखंड की जो स्थिति हो रही है, आज हिमाचल की जो स्थिति हो रही है, आज जम्मू में जो स्थिति हो रही है, पहाड़ों का काटना और पेड़ों का हटना, इसके कारण हो रहा है। बिल्कुल। हमने कभी संकल्प नहीं लिया। हमने अगर संकल्प आज से 700 साल पहले जम्बेश्वर भगवान और हमारे इन राजस्थान के 5 देवताओं को, हमारे इन भगवान के अवतारों की बातों को सुन लिया होता, तो क्या आज दिल्ली इतना पॉल्यूटेड होता? क्या आज राजस्थान का जयपुर इतना पॉल्यूटेड होता? क्या भारत का मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा इतना पॉल्यूटेड होता? हैदराबाद इतना पॉल्यूटेड होता? तो क्या धर्म का रीजनलाइजेशन हो गया है कि राजस्थान का ज्ञान इधर नहीं आ पाया, महाराष्ट्र का ज्ञान, वहाँ भी तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एक से एक संत हुए? आपको लगता है क्या धर्म इतना रीजनल हो गया कि वो वहीं रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया? धर्म रीजनल नहीं रह गया, धर्म को एक्सप्लोर करने वाले पैर खत्म हो गए। जो तीर्थाटन चल रहा था, वो तीर्थाटन पैदल था, बिल्कुल। और उस तीर्थाटन में
एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जब जाते थे तब सारे स्टेट कवर होते थे। जैसे धर्म और तीर्थ टूरिज्म का हिस्सा बन गए, फ्लाइट से जाने लग गए, ट्रेन से पहुंचने लग गए, अपनी स्वयं की गाड़ी, स्वयं की व्यवस्था, अलग अलग गांवों से गुजरना, वहाँ के कल्चर को जानना, वहाँ के लोकल मंदिर राजस्थान के किसी गिरधर गोपाल के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, सिर्फ वृंदावन जाएंगे। क्यों भाई? गिरधर गोपाल तो राजस्थान में भी विराजे, गोविंद देव जी विराजे, श्रीनाथ जी विराजे। श्रीनाथ जी से गोविंद देव जी जाएंगे तो बीच में और भी कई स्थान आएंगे। पुष्कर जाऊंगा, मेड़ता में मीरा जी के ठाकुर जी के मंदिर जाऊंगा, चित्तौड़ जाऊंगा तो कुंभश्याम मंदिर जाऊंगा जहां पर मीरा जी ने स्थापना करी थी। ये जाऊंगा तो बीच में गांव को देखूंगा, गांवों के अंदर की संस्कृति को देखूंगा, बीच बीच में जिन जिन लोक देवताओं की समाधियां आई हैं, उनके जन्म स्थल आए हैं, उनके गांव आए हैं, वहां जाऊंगा। नहीं, ये सब हमारा काम नहीं। जैसलमेर जाऊंगा, रिजॉर्ट में रुकूंगा, सैम ड्यून्स जाऊंगा, सम के धोरों में जाऊंगा, पैराग्लाइडिंग करूंगा, स्काई डाइविंग करूंगा। तमाचा मार रहे हैं आप। ये जनता जो देख रही है, ऊंट पे बैठ के जाऊंगा, जिप सफारी करूंगा। लेकिन वहीं राजस्थान के उसी बाड़मेर जिले के उडू काश्मीर गांव के पास, बाड़मेर की बायतू तहसील के अंदर रामदेवरिया गांव, जहां पर पहली बार अजमल जी, रामदेव जी के पिताजी, गाड़ा लेकर के मुगलों की सेनाओं से बचते बचाते उस छोटे से गांव में आकर के अपनी गाड़ियों को रोकते हैं, 100 लोगों के जत्थे के साथ रुकते हैं, वहां पहला महल बनाते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं और 20 वर्षों में उस पूरे क्षेत्र के सबसे समृद्ध और सबसे मजबूत राजा बन के आते हैं कि उनके बेटे रामदेव जी की विवाह की सगाई का प्रस्ताव जैसलमेर राजघराने की बेटी का आता है। वाह, क्या कहानी है। नहीं, अजमल जी का स्वयं का विवाह का प्रस्ताव कहां से आता है? जैसलमेर के राजा अजय सिंह जी की बेटी का प्रस्ताव मैणा दे के लिए आता है। और रामदेव जी के विवाह का प्रस्ताव कहां से आता है? अमरकोट से आता है। पाकिस्तान के सबसे समृद्ध राजा परिवार दलजी सोडा के यहां से आता है। और अजमल जी स्वयं जो खुद घुमंतु परिव्राजक बन के खानाबदोश का जीवन जी रहे थे, भटकते भटकते, सोचिए आप, परिव्राजक थे, साधु की तरफ भटक रहे थे, पीछे मुगली सेना दौड़ रही थी, और कहाँ गए? दूदू से मालवा गए, मालवा मतलब इंदौर, उज्जैन, अवंतिकापुरी, उधर से घूमते घूमते गुजरात आए, गुजरात से फिर सीधा कच्छ के मार्ग से सीधा सांचौर होते हुए सीधा बाड़मेर घुसे। मैं आपको एग्जैक्ट रूट बता रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले और राजस्थान में जिनकी सच में रुचि है, उनके लिए ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर ये जानकारी आप चाहते हैं और अगर अपने देश को या अपने राज्य को भी एक्सप्लोर करने निकले हैं, तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए जो धर्म और संस्कृति के मार्ग पर चलकर मिलती है। तो वो उस मार्ग से आकर के रामदेवरिया में सबसे पहले अपने गाड़ियों को लेकर रुके। सोचिए संघर्ष की पराकाष्ठा। ऐसे संघर्ष करके उन्होंने ये स्थापित किया, और स्थापित करके वो इतने बड़े राजा 20 वर्षों के अंदर बन गए कि जैसलमेर जैसे समृद्ध राजघराने की बेटी का प्रस्ताव अजमल जी के लिए आता है, और उनके पुत्र के विवाह का प्रस्ताव कहां से आता है? अमरकोट। और पुत्र संत बन जाता है और लोक देवता, विष्णु का अवतार, उनको वो प्रतिष्ठा मिलती है। मतलब हम बुद्ध को जानते हैं, हम महावीर को तो जानते हैं। मैं कई बार ना हंसता हूं कि राजस्थान में रामदेव जी को लेकर के ये झगड़ा है कि वो मेघवाल समाज के थे कि राजपूत समाज के थे। मैंने कहा कितने कर्म फूटे लोग हैं। ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन ये गुस्सा है मेरा। ये गुस्सा क्यों है? आप उनको समाज से क्यों जोड़ रहे हो भाई? जब मैंने ये कहा कि वो विष्णु के अवतार है, सबके हो गए। उस समय में शासकों की सत्ता थी, सत्ताधीश होते हुए एक शासक के घर में, माना कि नहीं थे अजमल जी के पुत्र, एक बार के लिए मान लिया, तो वो शासक के घर में बड़े तो हुए। और हम कृष्ण को यदुवंशी नहीं सोचते, नहीं, कभी नहीं। कृष्ण भगवान है। हमने भगवान कृष्ण को कभी नहीं कहा वो राम को क्षत्रिय थोड़ी न सोचते। राम जी को कभी नहीं कहा वो क्षत्रिय थे। हम कहते राम जी भगवान थे। और जब रामदेव जी को हम भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, फिर क्यों झगड़ते हो कि वो मेघवाल थे, कि वो राजपूत थे, कि वो फला जाति के थे? मुझे बड़ी आपत्ति अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि तेजाजी महाराज जाट समाज के थे। हद होती है। अरे भाई, तेजाजी समाज पूरे विश्व के हैं। तेजाजी महाराज पूरे विश्व के सबसे बड़े गौसेवी भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। गौसेवी देवता थे।
देवत्व के रूप में उनको पूजा जा रहा है। जब व्यक्ति इस स्तर का हो जाता है तब वो किसी समाज का नहीं होता। तो मुझे घोर आपत्ति है इस बात से, इसलिए माफ़ कीजिएगा हम बातों के इसमें ऐसा चले जाते हैं कि भूल जाते हैं मुख्य मुद्दा का है। मैं अब अपनी बात को पूरा करके इस टॉपिक को विश्राम देना चाहूँगा कि भारत के जितने मुसलमान हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से ये पूरा सुनेंगे तो आज मुझे समझ पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके एक बहुत बड़े मुस्लिम समूह ने इन सारे संतों को, इन सारे देव पुरुषों को, इन सारे योद्धाओं को पीर की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि ये जीवत्व के ऊपर जीव दया, मानव दया और सबसे बड़ी बात धार्मिक सौहार्दता का कार्य कर रहे थे। अब धार्मिक सौहार्दता तभी बनेगी जब मानव दया का कॉन्सेप्ट होगा। मानव दया के कॉन्सेप्ट से पहले सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जीव दया। अगर जीव दया का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वो इस तरह के वैश्विक महापुरुष नहीं बन पाते। बिल्कुल। तो ये लोक देवता नहीं है पहला, ये विश्व के वैश्विक महापुरुष हैं। दूसरी बात, मुसलमानों को प्रेरणा लेनी है। जीव दया का कॉन्सेप्ट उनके पुरखों ने स्वीकार किया तब पीर की उपाधि दी। क्लियर हो गया? गहरी बात। अब मैं थोड़ा सा गौचारण पे जाऊंगा क्योंकि गौचारण की परंपरा राजस्थान में है जो यूनिक है थोड़ी। जी। पथमेड़ा में, सांचौर में सबसे बड़ी गौशाला है, 1 लाख के करीब वहाँ गौवंश हैं। जरखोड़ में गौशाला है। तो गौशालाओं की क्या स्थिति है? दूसरा, ये जो परंपरा संस्कृति से गुथी हुई है गौ सेवा की, क्योंकि संतों से आती है, वो क्या है? एक आम लोग को समझना हो, क्योंकि बहुत सारे उत्सव भी होते रहते। अभी हाल ही में जयपुर में एक उत्सव हुआ। जी, मेरा ऐसा मानना है कि गौ सेवा का जितना कार्य राजस्थान में हो रहा है, मेरी दृष्टि में सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्तर की बात मैं बाद में करूँगा जी। सामाजिक स्तर पर जितना कार्य राजस्थान में हो रहा है, ऐसा पूरे विश्व का कह रहा हूँ कहीं नहीं हो रहा होगा। दूसरे राज्यों की बात भी नहीं कर रहा, सीमाओं से परे और जिलों से बाहर की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा होगा भव्य जी जो कार्य राजस्थान में हो रहा है। गांव गांव सजग है, जागृत है। आज भी हमारे गांव के चौहटों पर आपको 150 नंदी दिखेंगे जहां पर खूब हरा चारा डला हुआ होगा, नंदियों की बड़ी अच्छे से सेवा हो रही होगी। हमारे यहाँ पर आपको आज भी वो दृश्य दिखेंगे जहाँ पर नंदी, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े नंदी अपनी अटखेलियाँ करते हुए, लड़ते हुए पाए जाएंगे। पूरा गांव की गौरवे पे सारे लोग घेरा बना के देख रहे होंगे उस समय में कि आज कौन अपनी जीत तय करता है और कौन कहता है कि इस नगर पर मैं राज करूँगा। सारी गायों और उनकी रक्षा का काम मेरा है। ये उनकी ये सारे दृश्य जो है आज भी आपको राजस्थान में दिखेंगे। और राजस्थान की गायों में पूरे विश्व की सबसे उत्कृष्ट नस्ल की गायों में अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में अगर आपको पाई जाएगी देसी गायें, उत्कृष्ट गायें, वो राजस्थान में। थार पारकर नस्ल कहो तो राजस्थान में जी। सांचोरी हमारी जो नस्ल है, सांचोरी नस्ल को कहते हैं। फिर वापस सांचोरी नस्ल है हमारी, कोई लोकल नाम है उसका? बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, और वही उसी से उसकी पहचान है। जैसे अभी आ जाएगा। हाँ। राठी गाय हमारे यहाँ पर जी। रेड सिंधी जिसे बोलते हैं वो भी हमारे यहाँ पर। और गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है उसमें गिर गायों का भी हमारे पास एक बैंक है। पर साहिवाल गाय हमारे पास में है जो अजमेर और इसके आसपास का सारा क्षेत्र उसमें आता है। वापस थार पारकर गायें पूरे थार में है। अच्छा। आप ऊपर अबोहर जो पंजाब का हिस्सा है उसके पास से लेकर के नीचे सांचौर तक ये हमारी जितनी भी गायें हैं इन सब में बहुत बड़ी तादाद में थार पारकर गाय है। सफ़ेद गाय, सुंदर गाय, पूंछ धरती पर टच होती होगी, आगे वाले पैर छोटे होंगे, पीछे वाले पैर बड़े होंगे, पेट बड़ा सुंदर होगा, सुडौल होगा शरीर, हस्तपृष्ठ दिखने में होंगी। उनका जो कुंभ हो, जो ऊपर वाला जो थंब उसको क्या बोलते हैं, कुबड़, जो कूब होगी वो हम्प जो होगा वो बहुत सुंदर होगा। गायों के सींग छोटे होंगे और कान एकदम स्पष्ट अंदर से गुलाबी होंगे। और उन गायों का साल में 2 या 3 रंग बदलता होगा। सर्दियों में हल्की ग्रेइश या थोड़ी काली होंगी, गर्मी में वही रंग हल्का भूरा हो जाएगा और सफ़ेद दिखेंगी, बहुत सुंदर दिखेंगी। उन गायों को बारिश बहुत कम पसंद होती है लेकिन फिर भी बारिश में वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। और एक बात,
राजस्थान की थार पारकर गाय की मैं बात कर रहा हूं, दूसरी गायों की बात नहीं। थार पारकर गाय -10 डिग्री में सरवाइव कर जाएगी और 55 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव कर जाएगी। इंसाइक्लोपीडिया आपने बता दिया, शायद दर्शकों को भी इतना कभी नहीं पता रहा होगा। और डिटेल में काम कर रहे हैं प्रभु, बोला नहीं जाता, इतना कहता नहीं हूं कि क्या किया, लेकिन गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का कार्य आज से नहीं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। साइलेंटली आश्रम में भी एक छोटी गौशाला, जितनी गायों की सेवा हम कर सकते हैं वो चल रही है, बिना घोषणा के, बिना किसी प्रकार की फंड रेजिंग के, बिना किसी प्रकार के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दान दक्षिणा के विरुद्ध हैं, कि कोई फंड रेजिंग करता है गायों के लिए उसके विरुद्ध। करना चाहिए, बड़ी गौशालाएँ चलती नहीं है, बिना मांगे नहीं चल सकता। पर हम समझते हैं कि वैश्विक यात्राओं में रहता हूँ, पूरा विश्व घूमता हूँ, समय की थोड़ा अभाव रहता है, तो इसलिए मैं बड़े स्तर पे गौशाला नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन 15-20 गायों की सेवा तो करता हूँ। तो गायों पर रिसर्च भी की है और गायों के बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल भी रहे हैं। और अब सरकारी तौर पे आते हैं, राजस्थान देश का उन समृद्ध राज्यों, 1-2 गिने चुने राज्यों में से एक है जहां पर 9 महीने तक अनुदान मिलता है। कितने? 9 महीने। ये बहुत। और इसके लिए मैं दोनों सरकारों को, भाजपा और कांग्रेस, दोनों सरकारों को मैं बराबर में इसमें आशीर्वाद भी दूंगा और उसका श्रेय भी दूंगा। और गौचारण की जमीन भी दी जाती है, और वो है, सरकार क्या देगी? राजस्थान में गौचारण भूमि जो है, ओरण जिसको बोलते हैं, जो माता जी के नाम से, भैरू जी के नाम से, गोगा जी के नाम से, तेजा जी के नाम से, हड़बू जी के नाम से, रामदेव जी के नाम से, देवताओं के नाम से, भगवानों के नाम से बड़े बड़े ओरण छोड़ रखे हैं राजस्थान में। आज भी जो रिजर्व्ड है 2000, 5000, 10,000 एकड़ रिजर्व्ड है, वहां पर कोई मकान नहीं बना सकता। ये बात अलग है, अतिक्रमण करने वालों ने किए होंगे, वहां पर उल्टे सीधे काम किए होंगे, जिसकी लड़ाइयां चल रही हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। लेकिन आज भी राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी भूमियां हैं जो ओरण है। उन ओरण में भी बहुत सारा गौ माता की गौचारण भूमियां भी रिजर्व्ड है। और ये कार्य वर्षों से राजस्थान में हो रहा है। जब राजस्थान में राजतंत्र था तब भी यह कार्य चल रहा था, और प्रजातंत्र आने के बाद भी यह कार्य राजस्थान में सामाजिक स्तर पर चल रहा है। इसलिए मैं आज यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के धर्म जगत के लोगों को कहना चाहता हूँ, हमें क्रांति सामाजिक रूप से लानी होगी, सरकारों के भरोसे नहीं। सरकारों का कार्य सड़कें, नदी, नाले, पानी ये करना है, वो करें, ये हमारा कार्य है। स्वामी अभयदास को क्या करना है, वो स्वामी अभयदास को संकल्प लेना पड़ेगा। मैं कैमरा लगा करके ये नहीं कह सकता कि सरकार हमको कुछ नहीं मदद करती और हम कार्य नहीं कर पा रहे। अरे हमको करना पड़ेगा, सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी। सरकार से क्या मदद मांगना, सरकार को मदद देनी होगी और उचित होगा वो स्वयं आ जाएगी, और ना भी आए तो भारत के हिंदू और सनातनियों को सरकार के मदद की आवश्यकता नहीं है, हम समृद्ध हैं। बहुत सुंदर। अब इंटरव्यू ले चलूंगा आपके जीवन पे, और जीवन शुरुआत से पहले युवावस्था पे आऊँगा, क्योंकि आप एक युवा संत हैं। एक युवा संत का, जो कि एक कथाकार भी है, समाज सेवी भी है, बहुत और उपक्रम भी कर रहे हैं, उसका जीवन कितना धार्मिक, कितना आध्यात्मिक और कितना सांसारिक होता है? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि युवा संतों के जीवन पर सोशल मीडिया के कारण बहुत नज़र है कि वो करते क्या हैं। हवाई जहाज़ में घूमते हैं, चार्टर में घूम रहे हैं, महंगा चश्मा पहन रहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोग विरुद्ध मानते हैं। तो एक युवा संत का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन क्या होता है? युवा संत से पहले वो बाल संत भी रहा होगा, अगर उसने बचपन में संन्यास ले लिया होगा। बाल संत से पहले अगर बहुत छोटी अवस्था तो शिशु संत भी हैं हमारे यहाँ पर, जो 2-2 वर्ष में भी संन्यास ले लेते, 1-1 वर्ष की आयु में भी लेते। कई जन्म से ही माता पिता, मतलब संन्यास तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तो एक दीक्षा जैसी चीज है, लेकिन हाँ आश्रमों में आ जाते हैं। मैं बताता हूँ, ऐसे संत मैं बताता हूँ, 2 तरह की स्थिति है हमारे समाज में। ऐसे संत भी हैं जिनकी पत्नी, पति, बच्चा होते ही 1 वर्ष या 6 महीने बाद वैराग्य उठ गया, बच्चे समेत एक बार तो वो सन्यासी बन ही गए हैं। बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उन दोनों ने तो ये संकल्प ले लिया कि अब हम दोनों साथ रहेंगे, समाज का, धर्म का कार्य करेंगे, लेकिन सन्यास की अवस्था में करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे सहवास नहीं करेंगे। निग्रहाचार्य के पिता माता जी ने यही किया था। वो 6 वर्ष हाँ पूरा। तो फिर वो बालक 18 वर्ष का या 16 वर्ष का, जो हमारे धर्म में जो विधाएं हैं, अब उसमें में कहीं 18 है, कहीं 16 है, कहीं पर 14 भी है जी, कि इस आयु तक बच्चे को पालना पोसना तो आपको राइट्स है, आप चाहें जैसे संस्कारों में पाल सकते।
तो सन्यासियों के बीच में पले बढ़ने वाला बालक 16 वर्ष की आयु में एक बार ऑप्शन जरूर दिया जाता है, 18 वर्ष की 16 वर्ष की आयु में, कि भाई आपको गृहस्थ रहना है या ये जीवन जीना। इतना एक ऑप्शन एक बार पूछा जाता है। वहां पर वो अगर स्वीकार कर ले कि मुझे सन्यास रहना, तो फिर वो बचपन से ही सन्यासी माना जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ऐसे भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। युवा से पहले बाल संत भी रहा मैं। बचपन में ही 4 वर्ष की आयु में ही गुरु महाराज मुझे ब्रह्मचर्य दीक्षा और सन्यास दीक्षा दोनों का संकल्प करवा चुके थे। तो माँ बाप दे गए आपको आश्रम? दे नहीं गए। या क्या हुआ? हमारे माता पिता हमारे गुरु महाराज के जी शिष्य तो हैं ही, गृहस्थ शिष्य जैसे सामान्य होते, दीक्षित शिष्य तो थे ही। गुरुजी का आना जाना घर पर था। लेकिन आई फील ब्लेस्ड कि मेरे गुरुजी ने ही चोज मी, उन्होंने मुझे चयनित किया, चुना और कहा मेरे माताजी को कि ये जो बालक है ये सन्यासी है, इसके कर्म, इसके सिद्धांत और इसका भविष्य और इसका गंतव्य ये तय कर रहा है कि ये सन्यासी बनेगा। तो ये कुंडली देखकर किया या बस दिव्य दृष्टि से? दिव्य दृष्टि से, नो कुंडली कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुंडलियाँ ना, देखे। हाँ, नहीं देखी उन्होंने, लेकिन बाद में जरूर देखी। हाँ, बाद में जरूर देखी थी, मुझे इसका ज्ञान है, उन्होंने बताया था। फिर मेरी माता पिता और गुरु, मेरे पिताजी का सहजता से ये कह देना, हमारा भी स्वप्न है कि हमारा बालक बड़ा बने, और बड़ा बनना ऐसा है, इस मार्ग से है, तो हम ये भी स्वीकार कर। तो मेरी माताजी का ये स्वप्न था कि बालक बड़ा हो। हर माँ का यही होता है, उसका पुत्र बड़ा बने, डॉक्टर। लेकिन मेरी माताजी का मेरे गुरु के कहने वाले उस आशय को समझ जाना और इतनी सहजता से हाँ कर देना, ये मैं मेरा प्रारब्ध समझता हूँ। बिना प्रारब्ध के ये संभव नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा प्रारब्ध बल काफ़ी मजबूत रहा कि इस कारण से गुरु महाराज की शरणागति मिल गई। मैं तखतगढ़ धाम आश्रम आ गया। तो बाल संत के रूप में मैं बहुत लंबा समय रहा। अभी आपके सामने जो बैठा है ये सन्यास की दृष्टि से मैं काफ़ी अच्छी ठीक ठाक आयु का साधु, मैं 25 वर्ष का साधु हूँ। हाँ, ये वो क्या बोलते हैं, सिल्वर डायमंड गोल्डन कुछ होता है ना, तो वो सिल्वर वाला क्रॉस कर गया हूँ। अर्थात मुझे प्रसन्नता है। नंबर तो एक सिर्फ आनंद का विषय है, इसलिए मैंने बोल दिया। साधु जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं आप कितने बूढ़े हैं या कितने जवान हैं सन्यासी। लेकिन 25 वर्ष हो गए मुझे सन्यास दीक्षा लिए, और बड़ा आनंद के साथ मैं आपके सामने बैठा हूँ, विश्व की यात्रा कर रहा हूँ। अब आपने जो सवाल किया था, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, पहले मैं सामाजिक पे आ जाता हूँ। सांसारिक बल्कि मैं कहूँगा, सांसारिक, क्योंकि सामाजिक सांसारिक में अंतर है। सांसारिक महत्व क्या है, मैं इस पर आता हूँ। सांसारिक में तो एक सामान्य बालक बाल संत के रूप में भी अगर बड़ा होता है तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है। वो खिलौने भी लाया होगा बचपन में। मैं खुद जिद किया करता था गुरु महाराज के सामने, एक गाड़ी मेरे लिए ले आना, जब छोटे होते थे जी। अब मैं 4 साल का था, गुरुजी के आश्रम आ गया, तो एक 5-6 वर्ष के बच्चे की क्या अपेक्षाएं और आशाएं रहती है। मैं इसको कहीं चमत्कार और इस विषयों पे नहीं डालता कि आई फील एनलाइटेंड और मैं वैसा हो गया, प्रकाश आया, माथे पे कुछ गिरा और अंदर वो प्रकट हुआ। आई एम वेरी प्रैक्टिकल, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वेरी ट्रू। गाड़ियाँ भी मांगता था, एरोप्लेन बचपन में मांग करके घुमाने का बड़ा शौक होता था। और कार में कहीं किसी के बैठ जाते थे तो गुरुजी को कहते थे मैं एक दिन गाड़ी भी चलाऊंगा। प्लेन में बैठते थे, बचपन में एक आध बार ही बैठा। बहुत सामान्य गुरु का शिष्य हूँ, किसी बहुत बड़े मतलब प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, बहुत सारे आगे पीछे तामझाम वाले गुरु का शिष्य नहीं हूँ। तखतगढ़ धाम की एक आचार्य परंपरा के एक आचार्य, उन्हीं का शिष्य हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हमारा आश्रम पूर्व में कबीर पंथ की विचारधारा के साथ रहा, लेकिन पूर्व में, उससे पूर्व में, फिर मैं क्लियर कर दूं, हमारे जो प्रथम आचार्य थे त्रिकमदास जी महाराज, पहले से ही ये आश्रम दोनों धाराओं के साथ रहा। वो ठाकुर जी के 20 वर्ष तक पुजारी रहे। अच्छा। सन्यासी होते हुए उनकी पूजा करते थे। इंटरेस्टिंग। लेकिन कबीर साहब के विचारों से भी बहुत प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने आश्रम का नाम कबीर आश्रम लिखा। तो सांप्रदायिक चीजें रही, लंबे समय तक रही। एक संप्रदाय का विशेष वहाँ पर महत्व रहा। और हमारे गुरुजी तक और गुरुजी से पहले आचार्यों तक सिर्फ कबीर साहब की ही विचारधारा और उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ने का प्रचलन रहा जी। लेकिन गुरुजी को मैं बचपन से देख रहा हूँ कि वो रामायण, भागवत आदि कई कथाओं के बहुत अच्छे वक्ता थे, पर उनकी कथाएं ग्रामीण स्तर पर 100-200 लोगों के मध्य रहा करती थी जी। गुरुजी भी 55 साल पुराने संत हैं, 55-60 वर्ष हो गए उनको संन्यास लिए,
तो ऐसी परिस्थितियों में जब मैं आया तब हमने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, आपको देश के बड़े संत और भी ऊंचे पद पर आसीन करना चाहते हैं आपके विचारों और आपकी सेवा को देखते, तो अब आपको कबीर पंथ के एक महंत से वैष्णवाचार्य बनाने की सबकी इच्छा है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज श्री का भी बड़ी इच्छा है कि अब ये एक आचार्य पद पर सुशोभित हो, एक वैष्णव आचार्य के रूप में इनका। और वो विधाएं ऑलरेडी जब से मैं कार्य कर रहा हूँ वैसा बन गया था जी। गुरु जी से प्रेरणा लेकर मैंने भी भागवत कथा राम कथाएं शुरू कर दी थी। मुझे भी कथा करते हुए 15 वर्ष हो गए। तो अब गुरु जी को वैष्णवाचार्य और तखतगढ़ धाम की त्रिकमदासीय परंपरा, उस संप्रदाय, उस पीठ का उनको 5वां आचार्य सुशोभित किया गया, 4था आचार्य, और 5वें उत्तराधिकारी आचार्य के रूप में मुझे आप सब लोग स्वीकार कर ही रहे हैं। और गुरु जी के आदेश से, उनकी कृपा से मैं उस व्यवस्था को आज आगे लेकर के चल रहा हूँ। सांसारिक महत्व पर आता हूँ। सांसारिक महत्व ये है कि आसपास की सभी चीज़ों को हमने बहुत सहजता से देखा है, सबका भोग भी किया है। बाजार गए तो गुरुजी को कभी ये नहीं कहने से नहीं रुक पाया कि मुझे ये वस्तु नहीं खानी है या खानी है। मैंने ज़रूर कहा होगा कि ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे आप खिलाइए। अनुचित थी तो रोका, उचित थी तो खिलाया भी। जलेबी खानी तो जलेबी खिलाई, और कभी बचपन में कहा होगा मुझे पानी पूरी खानी है तो उन्होंने पानी पूरी भी खिलाई। तो सांसारिक महत्व तो जितना एक सामान्य बालक के जीवन में होता है, सबके जीवन में होता है। कोई साधु बन गया, स्वाद पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जब वो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि, उस संतत्व को उस स्तर पर स्वीकार करने की स्थिति में आएगी तब होगा। बिल्कुल। एक बालक सन्यासी अगर सामाजिक दबाव में आके, सामाजिक परिवेश में आके, सांप्रदायिक नियमों में आकर या धर्म संस्कृति के प्रेशर में आकर, बहुत सारी लाइमलाइट में आने के कारण फिर अगर आप मजबूरन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर मजबूरन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सांसारिक महत्व खत्म हो गया, तो सांसारिक महत्व तो है, इच्छाएं तो होती ही होंगी। कोई एकाध ऐसा कोई बालक हो जो बचपन से ही परमहंस सुखदेव जी महाराज जैसा हो और उसके मन में नहीं होती होगी, वो एक अलग विषय है। पर मुझे लगता है कि एक सामान्य दृष्टि में मुझे तो ऐसा मन होता था जी। उसी परिस्थितियों में मैं बड़ा हुआ हूँ। और जब बड़े होते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं, तो जब युवा अवस्था में आते हैं तो एक युवाओं की क्या इच्छाएं होती हैं, अच्छे शूज़ हों, अच्छे चप्पल हों, अच्छी वस्तुओं का हो, जबकि इसका संतत्व से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन सांसारिक महत्व की आपने बात की ना, तो ये महत्व छूटते छूटते समय लगता है। साधु होना एक प्रोसेस है जी। आज दीक्षा दी कल ही बन गए, रातों रात कोई बनता नहीं है। साधु बनने में कई महापुरुष तो कहते हैं पूरा जीवन खप जाता है। बिल्कुल। तो अब किसी युवा कथावाचक ने या किसी संत ने कोई महंगी जैकेट पहन ली, कोई अच्छा चश्मा पहन लिया, वैसे भी लोगों का दिया हुआ है। किसी ने कहा गुरुजी मेरे पास ये था, मैंने खरीदा। अब ये कोई ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकता कि किसी का चेला बहुत अमीर है। अब अमीर चेला है तो वो 2 लाख की अगर जैकेट ले भी आया होगा, उसके लिए तो वो 2 लाख की जैकेट महंगी है नहीं जिस चेले ने लाया होगा। और साधु अगर जानता नहीं है कि ये कितना महंगा था और उसे पहन भी लिया, या कोई कथावाचक जानता नहीं है कि उसने वो चश्मा पहन लिया, वो जैकेट पहन लिया, तो उसमें किसी कथावाचक को दोषी बनाना। और सांसारिक दृष्टि से आज उसके मन में अगर इच्छाएं हैं भी कि मुझे ये पहनना है, तो मुझे लगता है कि धर्म के क्षेत्र में कार्य करते करते जब एक निश्चित समय गुजर जाएगा, इच्छाएं अपने आप गौण हो जाएंगे। सकारात्मक दृष्टि से देखो, तो आज वो जी रहे हैं, आज बातें बोल रहे हैं, सामाजिक बातें बोल रहे हैं, धार्मिक बातें बोल रहे हैं, बोलते 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 वो अंतर मन में ऐसी बैठ जाएंगी, एक समय वो भी आएगा जब त्यागने का मन करेगा। आपको क्या लगता है? मैं देख के आया हूँ इंग्लैंड के अंदर, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। जो गुणी है उनका बखान करना चाहिए। क्या नहीं है उनके पास? कौन कहता है सुबह जाकर के इस्कॉन के मंदिर में जाके हरे कृष्ण का जाप करो? कौन कहता है कि मेडिटेशन करो? कौन कहता है कि स्वामी अभयदास जैसे संतों को घर बुलाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सत्संग सुनो? अच्छे अच्छे गायकों को घर बुलाकर सत्संग करवाना, कॉन्सर्ट, कीर्तन कॉन्सर्ट करवाना, क्यों? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आध्यात्मिकता समय के साथ घुसती है, प्रवेश करती है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है।
तो आप ऐसी, हम हिंदू समाज इतनी छोटी दृष्टि से ना देखें। कौन सा साधु क्या कर रहा है, अब आपने कह दिया फ्लाइट में बैठे हैं, महंगी सीटों पे बैठे, अरे तो वैसे भी वो परिव्राजक है भाई। उसे आपने सहज कुर्सी पे भी देखा होगा, बड़ी कुर्सी पे भी देखा होगा। जब वो किसी सामान्य कुर्सी पे बैठा था, बस पे ट्रेवल करता था, वो आपकी दृष्टि है ना, आपने नोटिस ही नहीं किया। आपने नोटिस तभी किया जब वो किसी चार्टर में बैठा है। तो ये जो धार्मिक यात्रा होती है एक बाल संत की, और चूंकि बहुत सारे लोग समाज में अब धर्म व्यवहार के तौर पे करने लगे हैं, दिखावे के तौर पे भी कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा क्या होती है? जैसे हम कहते हैं 4 बजे उठना पड़ता है, मतलब एक सबको लगता है ना कि जैसे एक चार्ट बना हुआ है, सब आश्रम में सेम है। ऐसा तो नहीं होता होगा। नहीं, धार्मिक यात्रा का मतलब डेली रूटीन से बिल्कुल नहीं है। हाँ। डेली रूटीन तो हमारे व्यक्तिगत चरित्र को, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को साधने का साधन है। अगर कोई ये सब किए बिना भी साधने की कोई प्रक्रिया जानता है तो उसे ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई बना हुआ नहीं है कि ऐसा ही करना है। वो साधु नहीं है क्या जो 4 बजे नहीं उठते? क्या इस क्रम को फॉलो करने वाले कि भाई जो सुबह उठ के ही ध्यान करेंगे, क्या वही साधु है? बहुत सारे ऐसे हैं जो दिन में ध्यान करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो दिन में करते ही नहीं। वो कहते हैं कि श्वासोश्वास में जाप चल रहा है। तो यहाँ तो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ये कोई मानक नहीं होते कि भाई ये गेरुआ रंग पहने वाला व्यक्ति ही संत है, सफ़ेद वाला नहीं है, या सफ़ेद पहने वाला ही संत है, गेरुआ वाला नहीं है। अब उनका क्या करोगे जो नीचे धोती सफ़ेद पहनते, ऊपर कुर्ता गेरुआ पहनते? ये प्रश्न मेरे पास आया कि कभी आप सफ़ेद में दिखते हैं, कभी गेरुआ में दिखते हैं, अब ये क्या है? वो है क्या? मतलब बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते। पर पूरे सनातन धर्म की सभी संप्रदाय, सभी व्यवस्थाएं, इन सब में आप उठा करके देख लो, कहीं ऐसा लिखा है कि कौन सा साधु किस रंग के कपड़े पहनेगा? ये आनंद और उत्सव का विषय है प्रभु। जब आनंद करे, मन करे वो। हाँ, परंपराओं में कुछ रंगों का महत्व होता है, उसके पीछे विज्ञान है। सफ़ेद पहनने के पीछे एक गहन सोच है, गेरुआ पहनने के पीछे एक गहन सोच है। लेकिन बहुत सारे संत हैं हमारे गिरिपुरी भारतीयों में जो नीचे सफ़ेद पहनते हैं, ऊपर भगवा पहनते हैं। तो आप उनको ये कहोगे ये कैसे लोग हैं? नीचे वाइट पहना, ऊपर भगवा पहना। मैंने 10 बार ये बात कह दी, वैष्णव दीक्षित हूँ तो ये वस्त्र पहनता हूँ, और वैष्णवों में भगवा भी पहनते हैं। आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं बहुत सारे वैष्णव संतों को। हाँ। जिनमें भगवा की भी परंपरा है और सफ़ेद पहनने की भी परंपरा है। अब रही बात, कई बार होता है ना कि आपकी पूजन विधि और आपकी अंतरात्मा जो है, मैं थोड़ा शैव भी हूँ। भगवान शिव की अच्छी बात है, मतलब पंचदेवों की उपासना का हर हिंदू को प्रावधान है कि वो करे, गणपति का भी करे, शिव का भी करे। तब ज़्यादा डिटेल में जाकर मैं लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि मैं भगवा क्यों पहनता हूँ, लेकिन मैं शिव उपासक भी हूँ, और जब शिव उपासना सवेरे करता हूँ तो अक्सर भगवा पहनकर करता हूँ। मुझे वो शिव के और ज़्यादा पास महसूस कराती है। ऐसा नहीं कि सफ़ेद में नहीं करता, लेकिन मेरे व्यक्तिगत आनंद के लिए मैं सवेरे भगवा पहनता हूँ। और कई बार कोई दिन ऐसा निकल जाता है जिस दिन फिर मैं सफ़ेद पहन ही नहीं पाता, तो मैं भगवा में ही घूमता रहता, जबकि मेरे पूजन के समय अक्सर मैं भगवा वस्त्र में होता हूँ। और ये मेरा ऑफिशियल ड्रेस जो मेरे ठाकुर जी को बड़ा पसंद है। वैष्णव हूँ, भगवान कृष्ण जो है चौबंदी, ये अहीरों का। नहीं, और संतों के वस्त्रों पर बड़ी चर्चा होती है कि कितने कलफ लगे कपड़े, कितने सटीक तरीके से पहने। तो समाज में कि जैसे फैशन है ना इंडस्ट्री, वैसे संतों के वस्त्र भी इतने सटीक होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप कहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ पर धर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यूनाइटेड नेशन में अगर कहीं खड़ा हूँ, सपोज अभी मैं जाके आया अमेरिका में जी, तो वहाँ जब खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक सामान्य धोती लपेटे हुए साधु को वहाँ स्वीकार्यता नहीं है, स्वीकार्यता सबको है। बिल्कुल। अंदर से आता है ये भाव कि जब पूरे विश्व के सारे धर्मगुरु अपना बेहतरीन स्वरूप देकर के वहाँ खड़े हैं, तो भारत का भी एक सन्यासी जो है अपने श्रेष्ठ और बेहतरीन स्वरूप के साथ वहाँ पर खड़े रह करके अपनी बात को रखे। ये दुनिया के जो मानक हैं उसमें आता है कि आपको कैसा दिखना है, कैसा बैठना है, कैसा बोलना है, भाषा, शब्दों का चयन, वाणी, कब आपको भाव प्रवाह में बोलना है, कब आपको
थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में बोलना है, ये भी आना चाहिए, ये भी कला है। इसके लिए तो लोग स्टडी करने जाते हैं। हम भारत के साधु संत और भारत के हमारे इन सारे महापुरुषों को, आपको ये कितने ब्लेस्ड हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि ये गुरुकुलों में सीख लिए, जिसे सीखने के लिए लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, हार्वर्ड जाना पड़ता है, हम गुरुकुलों में सीख लिए। तो अगर ये कड़फ लगे हुए कुर्ते और ये इसे देखकर प्रसन्न हो हिंदुओं के संतों का वैभव, कितने आनंद से हिंदुओं के संत जो है इतने स्मार्ट बन के घूम रहे हैं, तो ये तो प्रसन्नता का विषय। मैं एक बार तखतगढ़ आश्रम गया तो मुझे आपके किसी पड़ोसी ने बताया, यार ये बचपन में बहुत शर्मीले थे। अब ये शर्मीला बालक इतना वाचाल कैसे होगा? ये वाचाल शब्द बड़ा गजब का ढूंढ के लेके आया। हाँ, मुखम करोति वाचाल। कैसा था आप स्कूल वो स्कूल भी दिखाया उन्होंने मुझे जहाँ आप जाते थे, कोई सरकारी स्कूल था? बचपन में होता है ना कि जो व्यक्ति जिस चीज के कारण समाज में बार बार नोटिस किया गया हो और उसे लगता है कि ये शर्मीलापन हो सकता है कि उसके व्यक्तित्व को छिपाएगा, आदमी उसी अपने स्वभाव को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। तो बचपन में जो स्वामी अभयदास बहुत शर्मीला था, उसने सबसे ज़्यादा काम इसी को तोड़ने पर, इस मिथ को तोड़ने पर, इस स्वभाव जो स्वभाव मेरे व्यक्तित्व को शायद गिरा देता, कमज़ोर रखता, हल्का रखता, तो उसे तोड़ने के लिए खूब मेहनत करी, खूब काम किया। मेरा सबसे ज़्यादा भय था, मैं जल से बहुत डरता था, पानी से बहुत डरता था। मैंने सबसे ज़्यादा डर को मिटाने के लिए स्विमिंग के लिए मैं खूब गया, खूब तालाबों में कूद कूद के, जानबूझ करके पानी में कूदा। मैं पानी से डरता था। आज भी मेरे अंदर जो ऊंचाई से डरने का भय है वो आज भी थोड़ा तो है। उसको तोड़ने के लिए मैंने 2-3 बार स्काई डाइविंग की, 25,000 30,000 फीट, इससे भी ज्यादा ऊपर गया हूं मैं। 3-4 बार कर चुका हूं मैं स्काई डाइविंग, सिर्फ इसलिए मौज मस्ती के लिए नहीं, ये भय अंदर से निकलना चाहिए। तो ये हमारे व्यक्तिगत अपने शरीर के स्वभाव के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिस पर आपकी जीत हासिल होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, कथा पे आते हैं। आप एक युवा संत हैं, कथावाचक भी हैं, और कथा जगत को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। पैसा लिया जाता है कि नहीं, महिलाएं करें कि नहीं, कथा इवेंट बन चुकी है, कथा में नाच होता है। तो एक युवा संत के तौर पे जो आपकी कथा की यात्रा रही वो क्या रही है और इसकी क्या कुछ चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौतियां मेरे लिए तो ये रही कि मैं जिस जगह से आता हूँ, जिस माहौल में बड़ा हुआ, जिस आश्रम से आता हूँ, वहाँ तो कथा की परंपरा ऐसे कोई मूल रूप से तो थी नहीं। अच्छा। गुरुदेव को कथा करते हुए मैंने बचपन में बहुत बार देखा, गांव खेड़ों में, मंदिरों में 150-200 लोगों के बीच, कभी रामायण कर रहे हैं, कभी राधे श्याम रामायण कर रहे हैं। राधे श्याम रामायण पूरी संगीतमय रामायण होती है। अच्छा, पूरी रामायण संगीतमय और बड़ी नई जानकारी, मैं भी नहीं जानता। और नाट्य मंचन करने वालों की कथा थी वो, राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण बड़ी अद्भुत कथा है और वीर रस तो उसमें इतना अद्भुत होता था। वो मैंने बचपन में गुरुजी को गाते हुए देखा है। ऐसे गुरु के बीच रहा, लेकिन हमारे गुरुजी भी इसको आधिकारिक रूप से कभी नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं संप्रदाय और इन सारी चीज़ों का भी महत्व उनके जीवन में बहुत था और लोगों की एक्सेप्टेंस ना होना, ये सारी चीज़ों पर भी संदेह रहा होगा। लेकिन मैंने वहाँ से शुरुआत करी। जब पहली कथा करी तो मैंने बहुत विरोध झेला। पहले तो उन लोगों का जो सांप्रदायिक है, संप्रदायवादी है, फिर विरोध झेला। जब मैंने पहली बार रामदेव जी की कथा करी, आज जिन लोक देवता जिनको आप कह रहे थे, रामदेव जी की कथा करना जैसे अभिशाप हो गया मेरे जीवन में। राजस्थान के धड़ाधड़ बड़े बड़े संतों के फोन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने इतना नीचे गिरोगे क्या। रामदेव जी, उनको क्या क्या बोला उन संतों ने। किसी संत ने कहा ये तो कुंडापंथी थे। कुंडापंथी वो भी एक कुप्रथा थी एक समय में, उसके पीछे कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं आज उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। वो तो ऐसे थे, हैं, दलितों के भगवान हैं, ऐसे ऐसे शब्द मैंने सुने। हाँ, रामदेव जी के बारे में तुम भगवान के गीत गाओ, ठाकुर जी के गीत गाओ, रामदेव जी के गीत गा रहे हो, उनके भजन, रामदेव जी का ब्यावला करवा रहे हो। मैंने उन संतों से कहा, आप नानी बाई के मायरे में मायरा भर सकते हो, मायरे के गीत गा सकते हो। मैं जनजागृति करने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए अगर रामदेव जी का ब्यावला गा दूं, आपके पेट में दर्द होता है। क्या होता है ब्यावला और मायरा? मायरा तो मामा और वो ननिहाल पक्ष लेके आता है ना। अच्छा। और ब्यावला तो शादी है, विवाह है। अच्छा। विवाह में तो कन्यादान होता है, विवाह होता है,
पक्ष और स्त्री पक्ष, वर पक्ष, वधु पक्ष होते हैं, वो बैठते हैं। विवाह तो आपको पता ही है, तो विवाह के गीत गाए जाते हैं, भजन के रूप में गाए जाते हैं। जब रामदेव जी का विवाह हो रहा होता है नेतल दे के संग, अच्छा, तो वो तो भजन है ना, उसको उस भाव से गा रहे हैं कि रामदेव जी का विवाह उन भक्तों के लिए तो बहुत सौभाग्य का विवाह है। कैसे होते हैं भजन? जैसे भगवान कृष्ण और रुक्मणी का मंगल, अच्छा, कैसा होता है? हाँ हाँ, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, रामदेव जी का अवतरण कहाँ हुआ, रामदेव जी की समाधि कहाँ हुई? राजस्थान में हुई। तो बिल्कुल राजस्थानी ढंग से विवाह होता है। तो ब्यावला मतलब उनके विवाह के गीत, विवाह के गीत। ठीक और है। माहेरा, नानी बाई का माहेरा तो क्या है? माहेरा भरा जाता है, जो मामा के द्वारा भरा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता जैसे है ये, हाँ। जैसे आपके घर माहेरा कौन लेके आएगा? आपके घर लेके आएंगे ससुराल। आपके ससुराल वाले साला जी लेके आएंगे ना जी, वो मामा है बिल्कुल। आपकी बच्ची के, बच्ची के, तो वो माहेरा लेके आते हैं। अच्छा, तो उस समय गीत गाए जाते तो वो मायरे के गीत हैं। वो है तो वो भी सांसारिक पक्ष ही ना। पर वो इतना फेमस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो माहेरा ठाकुर जी लेके आ रहे हैं, उसके भाई नहीं था, भाई बने ठाकुर जी। अच्छा, जो नानी बाई है, नानी बाई के, असल में ये कथा गुजरात की है, जिसको गुजराती में कहते हैं कुंवरी बाई नु मामेरू। कुंवरी बाई, ओके कुंवरी बाई नु मामेरू आ गुजराती कथा छे। ओके, और प्रॉब्लम ये है ना कि गुजरात में तो इसको बहुत अच्छे से गाते हैं, लेकिन राजस्थान में भी इससे बड़ी तेजी से गाया गया। जब मेवाड़ के एक लेखक के द्वारा, एक कवि के द्वारा इसको बहुत अच्छे से बनाया गया। तो अभी जो राजस्थान में गाया जाता है इसमें मेवाड़ी पक्ष सबसे ज्यादा है। अच्छा, और बहुत सुंदर कथा है। तो वही बड़े बड़े संत जो मुझे कह रहे थे तुम रामदेव जी का गाते हो, शर्म आनी चाहिए। तो मैंने तो 10 साल पहले इस क्रांति को भी तो सबसे पहले समाज में लाया कि एक सन्यासी भी रामदेव जी की कथा कर सकता है। क्यों? क्योंकि रामदेव जी का सबसे बड़ा पक्ष मुझे, जो मैं उनके लिए मतलब उनके उस पक्ष को सुन के घायल हो गया, उनके प्रेम में दीवाना हो गया। कौन सा? जातिवाद का जहर उन्होंने 700 साल पहले मिटाने की पहल करी थी। हाँ, जो कार्य उस समय, और मैं हमेशा कहता हूँ 1400 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच में जितने भी संत देवता, लोक देवता, ये जितने महापुरुष हुए ना, हाँ, कोई गजब ही महापुरुष थे ये भक्ति युग के। कहते हैं कि मुगलों से युद्ध लड़ा हमारे वीरों ने, राणा प्रताप, शिवाजी का नाम आता है, देश के सारे योद्धाओं का आता है। अरे ये संत नहीं होते तो वो भक्ति क्रांति नहीं होती तो वो अकेले लड़ पाते, ये युद्ध जीत पाते। साहस भरने का समाज में काम संतों ने किया। किया। जब साधु ने किसी मुगल के सामने आकर के खड़े होकर कह दिया होगा, तुमने जिस मंदिर को तोड़ा, इस मंदिर में मूर्ति मैं पुनः ठीक करके दिखाऊंगा, और किसी साधु ने ललकारा होगा, आकाशवाणी हुई होगी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा फिर हो गई होगी। जिस मूर्ति को उसने 1 घंटे पहले नाक काटा था, सर काटा था, अपमानित करने के ढंग से मूर्तियों के हाथ पैर तोड़े थे, संत ने प्राण फूंक दिए और मूर्ति वापस चेतन हो गई। ये प्रेरणा समाज में संतों ने लाई। ऐसे सैकड़ों संत हैं भक्ति युग के, जिन्होंने उस समय में मुगलों की सेनाओं के सामने युद्ध लड़ते हुए क्रांति करी थी। तो कथा पे थे हम, मतलब थोड़ा सा, तो ये चुनौतियां फिर कैसे धीरे धीरे कम हुई, बढ़ गईं? फिर तो कारवा चलता गया। जैसे हम कथा यात्रा को लेके गए, विरोध हुआ, लेकिन बाद में समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि उनको पता था कि ध्येय महाराज जी का सही है। रामदेव जी के भजनों के नाम पर कुछ भजनी, कुछ गायक, जिनका न चरित्र, न व्यवहार, न उनका स्वभाव, शराब पी पी करके भजन गाने वालों गायकों का एक बहुत बड़ा एक तंत्र बन गया था। कुछ तो शराब पी के रामदेव जी के भजन गाने मंच पे चढ़ते थे, कुछ मंच से उतरने के बाद में नॉनवेज खाना, शराब पीना उस पैसों से। रामदेव जी खाली उन लोगों के हिस्से आए हुए थे। तब मैंने कहा नहीं, आज रामदेव जी को राजस्थान में 2 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं। कितने? 2 करोड़। राजस्थान, गुजरात और मालवा में करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग मानते हैं। 2 करोड़ वो मान लो, 4 करोड़ लोग जिनको भगवान के रूप में मानते हैं, उनको सही दिशा में उनके नाम से, उनकी कथा के माध्यम से प्रेरित करने वाला एक साधु समाज में नहीं था। ये बीड़ा उठाने का कार्य उस समय में प्रभु की कृपा से हमने किया। और आज रामदेव जी की कथा करने वाला देश के 1-2 उन प्रमुख वक्ताओं में से हूँ जो रामदेव जी की कथा भी कर रहे हैं। आप उनके स्थान पे करते हैं? बिल्कुल, रामदेव जी के जन्म स्थान पर, रामदेरिया काश्मीर, उसका मैं ट्रस्टी भी हूँ, संरक्षक भी हूँ, मंदिर के मुख्य ट्रस्ट का। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। भागवत कथा तो करना, ये भागवत धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, उसका पालन तो हम कर ही रहे हैं। तो रामदेव जी की कथा, नानी बाई का मायरा,
ये सबसे ज्यादा मुख्य रूप से अभी हाल ही में मैं मीरा जी के चरित्र की कथा, हाँ, मीरा एक चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान। मेरे जीवन में मुझे लगता है कि उस कथा ने इतनी छाप छोड़ी। और आज मैंने मैं अमेरिका में आपके कई कार्यक्रम मीरा जी के इर्द गिर्द देखे। देखे वो मेरे द्वारा रखवाए गए अच्छा। विषय समाज को देने पड़ते हैं। समाज स्वयं से विषयों पर काम करने लग जाए तो फिर वो समाज नहीं कहलाएगा। बहुत सुंदर। समाज शब्द चरितार्थ होता है नेतृत्व से। नेतृत्व कौन करेगा? उसके पीछे चलने वाला एक समूह समाज कहलाएगा। बहुत सुंदर। तो नेतृत्व हमने दिया और हमने किया कि भाई मीरा के विषय को समझो, जानो और सुनो। और आज आप मान के चलिए अमेरिका में, इंग्लैंड में मैंने मीरा जी की कथा करी, यूरोप में मैंने मीरा जी की कथा करी, और भारत में मीरा जी पर 9-9, 10-10, 15-15 दिन कथा करता हूँ और दिन कम पड़ जाते हैं, फिर चरित्र कोई ना कोई रह जाता है। इतनी अद्भुत कथा है वो। एक 100% एक एपिसोड मैं आपके संग मीरा जी पे बनाना चाहूँगा। आगे जब भी हम बैठेंगे हम मीरा जी पे खाली चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चरित्र है जो राजस्थान से ब्रज जाता है, और मुझे लगता है कि बाहर से आया हुआ एक ऐसा चरित्र, नारी चरित्र, जिसने पूरे वैष्णव धर्म की व्याख्या को बहुत मजबूती दी है। तो बिल्कुल करेंगे। अब लोक गायकी की अभी बात हो रही थी और आपका संगीत पक्ष बहुत मजबूत है, तो एक तो निवेदन ये भी है कि कुछ गाकर सुनाइए थोड़ा, चाहे मीरा जी पे चाहे रामदेव जी पे। लेकिन ये कैसे मजबूत हुआ, कैसे आपने किया? मैंने तो ये तक देखा आप अपने एप्पल फोन पे गैराज बैंड और क्या क्या चीजें करते हैं आप। आप ये मान के चलिए कि विशारद हूँ मैं शास्त्रीय संगीत में, गायन में जी। और संगीत बचपन से मेरे जीवन में रहा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले हारमोनियम सौंपा था। और मुझे याद है गुरुजी गांव-गांव जब सत्संग किया करते थे तब बसों में हम यात्रा किया करते थे भव्य जी, और ढोलक में अपने माथे पे रखकर गुरुजी अपने एक कंधे पर हारमोनियम, एक कंधे पर अपना बैग जिसमें मेरा भी कपड़ा होता था, उनका भी होता था, और गुरु माता ज्ञान माता जी साथ होते थे, एक बैग उनके। हम तीनों ऐसे बसों से यात्रा करते थे, ढोलक मेरे माथे पे होती, और उतरते ही जब हम किसी गांव के खेत में किसी खाट पर बैठकर आज जागरण खाट पे होना है जी, तो मैं एक खाट पे कभी ढोलक पे थाप देता था। जब मैं गाता था तो गुरुजी थाप देते थे। संगीत वहां से घुसा है। अद्भुत। तो मैं बहुत गांव से, बहुत गहराई से और बहुत सामान्य से माहौल से निकल करके आज यूनाइटेड नेशन पहुंचा हूँ। और यूनाइटेड नेशन वैसे ही लोग पहुंचते हैं, डायरेक्ट कोई पैराशूट लॉन्चिंग किसी की नहीं होती। तो वहाँ पहुँचा हूँ तो संगीत का मेरे जीवन पर जो गहरा प्रभाव रहा है भव्य जी, वो इसी भाव का रहा है कि संगीत को जिया है, जीता हूँ और जीता रहूँगा। क्योंकि मीरा जी हमेशा से कहती हैं, और हमारे राजस्थान में किसी को स्वीकार करने का, बुलाने का एक बड़ा अद्भुत परंपरा रही है, पधारो मारे देश वाली परंपरा। तो ये पधारो मारे देश आया कहाँ से? मीरा जी के इस भजन से आया है। कौन सा? बंसी वारा आजो मारे देश, मुरली वाला आजो मारे देश, थारी सांवरी सूरत वाला बेस, थारी सांवरी सूरत वाला वेश जी, मुरली वाला आजो मारे दे। आवन जावन कह गया सांवरा, जावन कह गया सांवरा, थारो पार न पायो भेस जी, तेरी सूरत के कारण में मैं तो धार्यो छे भगवा वेश जी, बंसी वारा
आजो मारे देश। ये बहुत ही प्यारा भजन और बड़ा भावनात्मक भजन है मीराबाई जी का। और मैं चाहता हूँ कि इसी भाव से हमें मीरा को और इसी भाव से हमें भगवान को अपने यहाँ पर बुलाना चाहिए। जब आप गाने निकलो, संगीत के भाव से निकलो, तब भी पहले ईश्वर की ऐसे आराधना करके फिर गाने उतरते हो, तो मुझे लगता है आपका संगीत जो है भक्ति बन जाती है। इसी मधुरता पर आपको विराम देंगे, क्योंकि इससे सुंदर वार्ता हो नहीं सकती। और मुझे भी बहुत जानने को मिला है, आपको भी बहुत जानने को मिला होगा। राजस्थान, उसके लोक देवता, उसकी संस्कृति, उसकी गौरक्षा की भावना, उसकी कुरीतियाँ और बदलते समाज का जो चेहरा, वो भी सामने आया है। और वहाँ से निकले एक युवा संत की यात्रा। महाराज जी के साथ पुनः बैठने का निश्चय मन में बन ही गया है, क्योंकि आगे मीरा पे भी बात करनी है। हो सकता है इन संतों के चरित्रों पे और भी चर्चा हम आगे करें। आपने ये एपिसोड यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए अगर लाइक आपको अच्छा लगा हो ये, वरना हम संतों के संग इस तरह की वार्ता आपके समक्ष लाते ही रहेंगे। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद।